दोस्तों आज हम समझेंगे कि एबिटडा क्या होता है। यह आपने बहुत बार शार्क टैंक में सुना होगा। शार्क टैंक वही एक सीरियल आता है, तो उसमें जो बिजनेसमैन आते हैं तो वहाँ पे जो शार्क्स बैठे रहते हैं उस सीरियल में, तो अक्सर आपने उन लोगों को देखा होगा। वो जब ये सवाल पूछते हैं कि भाई प्रॉफिट वगैरह छोड़ो, एबिटडा बताओ, तुम्हारा तुम्हारा एबिटडा कितना है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है एबिटडा, ये जो टर्म है ये शार्क टैंक से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो आज हम यही जानेंगे कि एबिटडा क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, बहुत ही सिंपल और बेसिक तरीके से। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि जो एबिटडा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो एबिटडा का मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। मतलब किसी भी कंपनी की उसके इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से पहले की जो इनकम होती है उसे एबिटडा बोलते हैं। इंटरेस्ट से मतलब आप समझ गए होंगे कि इंटरेस्ट, कोई लोन लिया है, लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट देना होता है। टैक्स, जब कोई कंपनी सक्सेस होते जा रही है, कोई भी माल बना रही है, प्रोडक्ट कर रही है, तो उसका सरकार को उसे टैक्स देना होता है। इसी तरह से डेप्रिसिएशन, कोई कंपनी है तो भाई उसके पास मशीनें होती हैं सामान बनाने के लिए, तो मशीनों में एक समय के बाद डेप्रिसिएशन आता है। मतलब मशीनों में घिसावट आता है, मशीनों में काम निकलते हैं, मशीन की धीरे धीरे वैल्यू कम होती है, तो उसे ही हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ए फॉर अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन मतलब जैसे अमोर्टाइजेशन मतलब ऐसी चीजें जो हमें, जो हमारे सामने अदृश्य होती है, वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन कंपनियां प्रोडक्ट बनाने में उसका इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर, जोमेटो। जोमेटो का काम क्या है? जोमेटो का जो बड़ा काम चलता है वो फूड डिलीवरी का काम है। तो फूड डिलीवरी में किसका प्रयोग होता है? जो उनकी वेबसाइट ऑनलाइन दिखाती है, ब्लिंकिट हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप, ये सारी जितनी भी हैं, उन सब में जो सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल किए जाते हैं, महंगे महंगे, करोड़ों हजार करोड़ों रुपए के, उन सब में जो पैसा लगता है उसे कहा जाता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन मतलब कोई कंपनी अपनी कंपनी में प्रोडक्शन के लिए ऐसी चीज़ें का इस्तेमाल कर रही है जो दिखाई नहीं देती है, मतलब अदृश्य होती है। जैसे सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर हम देख नहीं सकते, मतलब हाथ से छू नहीं सकते हैं, ऑपरेट होता है वो। तो अमोर्टाइजेशन में वो सारी चीज़ें आती हैं। तो एक बार और आप समझ लो, ई फॉर अर्निंग्स या फिर नेट इनकम कंपनी की, बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। तो एबिटडा का मतलब होता है कि एबिटडा से किसी भी कंपनी का जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस होती है, मतलब किस एबिटडा का इस्तेमाल किस काम में आता है एबिटडा, तो किसी भी कंपनी की अगर परफॉर्मेंस चेक करनी है, क्या चेक करनी है? ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो वहां पर एबिटडा देखा जाता है। जनरली ये किसके काम में आता है एबिटडा? तो जैसे कोई इन्वेस्टर है, शेयर मार्केट में कौन होता है? इन्वेस्टर होता है। तो एक इन्वेस्टर किसी भी शेयर मार्केट की कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले वो उसका एबिटडा चेक करेगा। वो उसका क्या चेक करेगा? एबिटडा चेक करेगा। या फिर कोई कोई एनालिस्ट है, किसी को एनालिसिस करना है, तो वो कंपनी का एबिटडा देखेगा। क्या देखेगा? एबिटडा। एबिटडा मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। मतलब इन सबसे पहले कंपनी की जो अर्निंग हुई है वो एक इन्वेस्टर और एक एनालिस्ट देखता है। तो जब भी, जैसे मान के चलिए आप को स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उसमें पैसे लगाना है, स्टॉक खरीदना है, तो आप आंख बंद करके तो पैसे लगा नहीं देते हो किसी कंपनी में। आप जब पैसे लगाने जाओगे तो आप जिस सेक्टर में भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो उस सेक्टर की आप कुछ कंपनियां देखेंगे और उस कुछ कंपनियों में आप उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने के लिए कि किस कंपनी की परफॉर्मेंस, अर्निंग ज़्यादा अच्छी है, इन सबको छोड़ के, तो वहां पर एबिटडा देखा जाता है।
तो इसे अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, उससे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि एविटिडा होता क्या है। तो एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर। मान लीजिए कोई किसी की दुकान है और बर्गर बेचने की दुकान है। कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है और ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसका नाम अ, इसका नाम है शेरू। क्या नाम है इसका? शेरू। कोई शेरू नाम का व्यक्ति है और इसकी चाय की स्टॉल है। क्या है इसकी? चाय की स्टॉल है। आप मतलब ध्यान से सुनिएगा, हम एबिटिडा को बहुत आसानी से और एक सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से अभी समझ लेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, एबिटिडा हम सुनते हैं ना तो समझ में नहीं आता कि एबिटिडा का मतलब होता क्या है। तो अब जैसे ये दुकान है शेरू भाई की, चाय की दुकान है, तो चाय की जो स्टॉल है, तो चाय की जब स्टॉल स्टार्ट की शेरू भाई ने, तो इसमें कुछ खर्चे भी होते होंगे। या बर्गर मान लीजिए आप, शेरू भाई बर्गर बेचते हैं। शेरू भाई की एक दुकान है और ये बर्गर बेचते हैं, बर्गर सेल करते हैं। तो मान लिया कि शेरू भाई ने एक दिन में, कितने में? एक दिन में 1,000 रुपए के, कितने? 1,000 रुपए के ये बर्गर बेच लेते हैं। 1,000 रुपए के बर्गर बेच लेते हैं, मतलब या ये क्या हो गई? सेल हो गई। क्या हो गई? इसको हम कह सकते हैं कि सेल। मतलब शेरू भाई ने एक दिन में 1,000 रुपए के बर्गर सेल कर देते हैं। अब बर्गर तो सेल कर देते हैं, लेकिन बर्गर को बनाने में कुछ चीज़ें लगती भी हैं। भाई बर्गर के लिए मटेरियल लगेगा, सामान लगेगा उसको बनाने के लिए। तो मान लीजिए जो भी उसमें सामान लग रहा है, नमक, मिर्च, मसाले, उसमें ब्रेड लग रहा है, वेजिटेबल्स लग रही हैं, तो उसका आप खर्च निकाल लीजिए। मान लीजिए कि 400 रुपये, 400 रुपये लागत काय में? सामान में 1,000 रुपए की तो सेल कर रहे हैं शेरू भाई बर्गर की पर डे। 1,000 के बर्गर बेच देते हैं। अब 1,000 रुपए तो उनके पास आ गए, लेकिन उस 1,000 रुपए की जो सेल हुई है, उस सेल के पीछे जो लागत लगी है वो हम देख रहे हैं। तो 400 रुपए में क्या हुआ? 400 रुपए सामान में लग गए, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। क्या बोलते हैं इसे? डायरेक्ट। या फिर सी ओ जी एस, COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब कोई भी जब आप सामान बनाने जाती है, मतलब कोई भी दुकान हो या कंपनी हो, जब वो उस सामान को बनाती है तो डायरेक्ट उसमें लगने वाला खर्चा, मतलब कोई भी सामान बन रहा है तो उसको बनाने में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो उसके बिना वो चीज़ बन नहीं सकती है। जैसे एक बर्गर है, तो बिना मिर्च, मसाले, ब्रेड, वेजिटेबल्स, उनके बिना बर्गर नहीं बन पाएगा, तो वो तो लगने ही है। तो उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट जो पैसा लग रहा है 400 रुपये, वो डायरेक्ट लगने वाला खर्चा है। इसके बाद में जो जरूरी खर्चा है लेकिन तुरंत में, मतलब इनडायरेक्ट होता है, उसके बिना दुकान नहीं चल पाएगी, लेकिन वो डायरेक्ट में काउंट नहीं किया जाता है। तो वो खर्चे कौन से होते हैं? जैसे अब ये शेरू भाई ने जो स्टॉल ले रखी है तो इसका किराया देते होंगे। इसके बाद में शेरू भाई ने जो बर्गर की दुकान है, तो बर्गर को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे बन गया, लेकिन कस्टमर तक लेके जाने के लिए एक हेल्पर भी चाहिए। तो हेल्पर का खर्चा, रेंट का खर्चा, प्लस बिजली का खर्चा। तो ये मान लीजिए आपकी 200 रुपये, 200 रुपये इनका सैलरी, रेंट और बिजली। 200 रुपये किस में चले गए? सैलरी, रेंट और बिजली में चले गए। ये खर्चा डायरेक्ट खर्चे में नहीं आता है, क्योंकि डायरेक्ट बर्गर बनाने में बस ये वाली चीज़ें लगना है जो 400 रुपये यहाँ लिखा हुआ है, मसाले, तेल, नमक, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में और क्या खर्चे होंगे?
तो शेरू भाई के पास में एक फ्रिज है, एक फ्रिज है, तो फ्रिज का डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि फ्रिज ले रखा है तो धीरे धीरे जो मशीनें होती हैं, तो मशीनों में क्या होता है, धीरे धीरे डेप्रिसिएशन होता है, मतलब धीरे धीरे उनमें घिसावट आती है, उनमें काम निकलता है, खर्चे बढ़ते हैं। तो इसका आप मान लीजिए इसका 100 रुपये, फ्रिज का 100 रुपये निकाल दिया। और इसके बाद में अब जो ये फ्रिज लिया है, तो फ्रिज किस पर लिया होगा, लोन पर लिया होगा, तो इसका इंटरेस्ट जाता है, इंटरेस्ट जाता है 50 रुपये। और क्या खर्चा होगा एक दुकान को चलाने में। अब जब 1,000 रुपये, 1,000 रुपये की सेल हो रही है एक बर्गर की शॉप पे, तो उस पर टैक्स भी लगेगा, तो टैक्स कितना देना होगा, 50 रुपये मान लो, 50 रुपये टैक्स। तो ये एक दुकानदार जो 1,000 की सेल कर रहा है डेली, मतलब अपने बर्गर्स बेच के 1,000 की सेल कर रहा है, लेकिन 400 रुपये उसमें लागत लग रही है बर्गर को तैयार करने में, और 200 रुपये सैलरी में, रेंट में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में, इसमें जा रहा है। फ्रिज का डेप्रीशिएशन 100 रुपीज़, इसके बाद में 50 रुपये इंटरेस्ट का, और 50 रुपये जा रहा है सरकार को, सरकार को टैक्स जा रहा है। तो अब इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई कि एक जो दुकानदार होता है उसका डेली का ये सारी चीजें जो पैसे होती हैं, कॉस्ट, वो निकलती हैं। अब इसमें अगर हम बात करें कि जो ये शेरू है, इसकी बर्गर की शॉप है, तो इसका ये सब हटाने के बाद में नेट प्रॉफिट कितना होगा, मतलब एक्चुअल जो कोर बिजनेस से जो पैसा आएगा वो कितना आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ये वाला, जो ये डायरेक्ट पैसा है, डायरेक्ट पैसा मतलब जो प्रोडक्शन में डायरेक्ट लग रहा है 400 रुपये, और ये जो सैलरी में लग रहा है और बिजली में लग रहा है, तो इन दोनों पैसों को हम माइनस कर देते हैं। किससे माइनस कर देते हैं, टोटल सेल से, टोटल सेल से 400 माइनस 200 कितना बचेगा, 400 रुपये। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो बर्गर की शॉप से इस दुकानदार की जो कोर कमाई है, मतलब बिजनेस से जो कोर कमाई है, एक्चुअल कमाई है, विदाउट डेप्रिसिएशन, विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट टैक्स, वो कितनी हो रही है, 400 रुपये की। तो ये जो निकल के आया 400 रुपये, ये एक्चुअल क्या है, ये एविटेडा है, ये एक दुकान चलाने वाले का एविटेडा है, मतलब अर्निंग्स बिफोर इनकम, इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिशिएशन, एमोर्टाइजेशन इसमें होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोडक्शन हुआ, बर्गर निकले गर्मा गर्म और सामने वाले को दे दिए, तो यहाँ सॉफ्टवेयर का काम नहीं है। तो यहाँ पे यहाँ पर ए नहीं रहेगा, लेकिन जो एविटेडा यहाँ पे निकलेगा तो वो विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट टैक्स, विदाउट डेप्रिसिएशन, उसमें सिर्फ दो चीज़ें जुड़ेंगी, दो चीज़ें माइनस होंगी उससे। एक तो जो प्रोडक्ट बनाने में खर्चा हो रहा है, जो चीज़ें डायरेक्ट लग रही हैं, तेल, मसाले, नमक, ब्रेड। दूसरा माइनस होगा हेल्पर की सैलरी, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये चीज़ें माइनस करने के बाद में जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 400 रुपीज़। मतलब इस दुकान वाले का अगर कोई पूछे कि एविटेडा कितना है, तो वो हुआ कितना, 400 रुपये। तो अब आप समझ गए होंगे कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, टैक्सेस, डेप्रिशिएशन, अमोर्टाइजेशन। तो
अब अगर यहाँ पे क्या होता, ये तो एक दुकान है, यहाँ पे ए का कोई इस्तेमाल हुआ नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें जिसमें सॉफ्टवेयर बेस पे ही चलती है, जो मतलब जिसका कारोबार ही ऑनलाइन है, जैसे जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, तो इन सभी में इसे भी माइनस किया जाता है, किसको, अमोर्टाइजेशन को। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एबिटडा क्या होता है। तो एबिटडा मतलब विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट टैक्सेस, विदाउट डेप्रिसिएशंस के बाद से पहले कि बिजनेस से होने वाली कोर कमाई, मतलब बिजनेस से होने वाली एक्चुअल कमाई, तो एक्चुअल कमाई को एबिटडा कहा जाता है। जैसे इस दुकानदार की इंटरेस्ट, टैक्सेस और डेप्रिसिएशन से पहले की जो हमने कमाई जोड़ी है, तो वो सारी चीजें मिला करके जो उसका एक्चुअल कमाई हुई है वो 400 रुपीज है, मतलब एबिटडा। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी और आने वाली वीडियोस आप तक समय पर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।